दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर जो भारत के राजस्थान में है। यहाँ पर भूत और बुरी आत्माओं का वास है। वैसे तो राजस्थान में कई भूतिया स्थान हैं, जैसे कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक किला है जिसका नाम है भानगढ़ का किला, जहाँ पर भारत सरकार द्वारा इसके बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद इस जगह से हर हाल में दूर रहना है। लेकिन हम आज इससे भी ज्यादा खतरनाक जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। ये वो मंदिर है जहाँ पर भूत भगाने की प्रैक्टिस यानी एक्सॉर्सिज्म किया जाता है। लेकिन क्या ये मंदिर वाकई में इतना शक्तिशाली है कि ये भूत भगा सकता है, या फिर यहाँ पर केवल अंधविश्वास फैला हुआ है? क्या वाकई में यहाँ पर प्रेत आत्माएं शरीर को छोड़कर चली जाती हैं? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी हुई है इस मंदिर के अंदर, जानेंगे हम आज के अड़ू वीडियो में। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को बालाजी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम बालाजी टेम्पल है। बालाजी हनुमान जी के बचपन का नाम है। इस मंदिर में बालाजी की मूर्ति की छाती की बाईं तरफ एक छोटा सा छेद है जिसमें से हमेशा पानी की पतली धार बहती रहती है। पहले इस पानी को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद इसको बालाजी के चरणों में रखा जाता है और उसके बाद ये पानी लोगों में वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस मंदिर में पूजा करवाते हो तो आपके शरीर में मौजूद प्रेत आत्माएं, बुरी आत्माएं और शैतान आपका शरीर छोड़कर चले जाते हैं। देखो, आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपको पूजा पाठ की आवाज सुनाई देगी, आपको आरती सुनाई देगी, घंटियों की आवाज सुनाई देगी। लेकिन बालाजी टेम्पल काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको घंटियों की आवाज की जगह पजेस्ट लोगों के चीखने की और तड़पने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि इस जगह पर प्रेत आत्माओं का वास है। इस मंदिर में कुल 4 चेंबर हैं, जिन्हें हिंदी में प्रांगण भी कहा जाता है। पहले 2 प्रांगणों में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति है और तीसरे चौथे में दुष्ट आत्माओं के सरदार प्रेतराज का प्रांगण है। इसी आखिरी चेंबर में इस मंदिर के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ पर एक अजीब सी ही नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ पर आप प्रेत बाधित लोगों को, मतलब पॉजेस्ड लोगों को सिर पटकते हुए, तड़पते हुए देख सकते हो। इस मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों पॉजेस्ड लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। कभी कभी यहाँ पर इलाज करने वाले पंडित या पुजारी लोग पजेस्ड लोगों के ऊपर गर्म पानी डालते हुए देखे जा सकते हैं या उन्हें मारते हुए भी दिखाई देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंचते ही बुरी शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच खुद ही डर से कांपने लगते हैं। प्रेत आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर होने वाले उपचारों को देख लेते हैं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होने वाला इलाज पुलिस की दी गई 3rd डिग्री से भी ज्यादा डेंजरस होता है। तो ये मंदिर कमजोर दिल वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर मंदिरों में प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन बालाजी मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पर कोई आपको प्रसाद बेचने की कोशिश करता है या कोई दुकान वाला मिठाई बेचने की कोशिश करता है तो आपको गलती से भी किसी तरह की खाने की चीज यहाँ से नहीं खरीदनी है। यहाँ पर केवल आपको दुकान से एक काले रंग का लड्डू लेना है, जैसे आपको गलती से भी खाना नहीं है। आपको मंदिर में जाने के बाद उस काले रंग की बॉल को शरीर के 5 चक्कर लगवाने हैं और उसके बाद उसको आग में डाल देना है, उसे नष्ट कर देना है। बहुत से लोगों ने जब ऐसा किया तो उन्हें अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी खत्म होते हुए महसूस हुई। काले रंग की इस बॉल जैसी दिखने वाली चीज को लेने के पीछे ये मान्यता है कि अगर आप इसे लेने से मना करते हो तो आप पर बैड लक लग जाएगा, मतलब आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको ले लिया जाता है और बाद में इसको नष्ट कर दिया जाता है। इस मंदिर से लौटते समय अगर आपके पास कोई भी खाने पीने की चीज है तो उसे आपको वहीं पर फेंक कर आना है। आपको उसे अपने साथ गलती से भी घर लेकर नहीं आना है। इस मंदिर के आसपास मिली कोई भी चीज आपको खानी नहीं है। यहाँ पर किसी को भी टच करना या किसी से भी बात करना बिल्कुल मना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन सा इंसान पजेस्ड है, किसके अंदर शरीर में प्रेतात्मा घुसी हुई है जो उसका शरीर छोड़कर आपके शरीर में जा सकती है। तो भैया यहाँ पर नो टचिंग, नो टचिंग, ओनली सीइंग, ओनली सीइंग। यहाँ पर रहने वाले लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि जब आप मंदिर से निकलकर वापस जा रहे हो तब आपको पीछे मुड़कर वापस नहीं देखना चाहिए, और अधिकतर लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। माना जाता है कि अगर आप वापस पीछे मुड़कर देखते हो तो आप भी पजेस्ड हो सकते हो। लौटते समय जब तक आप इस गांव की सीमा को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर लेते, आपको पानी की एक बूंद तक नहीं पीनी है। इसलिए भैया, अगर आप किसी काम से इस मंदिर में जा भी रहे हो तो पहले ही खा पी कर जाना।
इस मंदिर के पीछे काफी रोमांचक कहानी है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है, वो पहले से ही यहाँ पर थी। लेकिन जब इस जगह पर कोई मंदिर नहीं हुआ करता था तो यहाँ पर काफी घना जंगल था और यहाँ पर श्री महंत जी के पूर्वज बालाजी की पूजा किया करते थे। एक बार तीनों देवता हनुमान जी, भैरव जी और प्रेतराज ये तीनों महंत जी के सपने में आए और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया। चूंकि पहाड़ के एक हिस्से में पहले से हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी तो इसे मंदिर का आधार मानकर या इसको रेफरेंस लेकर बाकी का मंदिर बनाया गया। तो ये पहाड़ और ये बालाजी की मूर्ति इस मंदिर की आखिरी या पिछली दीवार का काम करती है। जैसे ही लोग इस मंदिर की बाउंड्री के अंदर आते हैं उन्हें एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सा एनवायरनमेंट फील होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम हनुमान जी और भैरव जी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये प्रेतराज कौन है? तो बताऊंगा मैं आगे। इस मंदिर के तीसरे और चौथे चेंबर में प्रेतराज भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों भगवान भूत, प्रेत और आत्माओं से संबंध रखते हैं। और इस मंदिर में इन तीनों भगवानों की पूजा क्यों की जाती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि वो महंत जी के सपने में आए थे। यहाँ पर आने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में आकर उन्हें एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होता है। जो लोग यहाँ पर पजेस्ड आते हैं और ठीक हो जाते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर स्वयं भगवान का वास है, जिन्होंने उनके शरीर से बुरी शक्तियों और बुरी आत्माओं को निकाल दिया। हाँ, ये बात अलग है कि आत्माओं को निकालने की प्रोसेस में जो दंड दिए जाते हैं ना वो काफी खतरनाक होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है या किसी बुरी आत्मा का आपके ऊपर साया है तो आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हो तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये काफी डेंजरस हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेत आत्मा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी और सुपर नेचुरल पावर्स में विश्वास नहीं रखते। उनका ऐसा मानना है कि भूत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। तो अगर आप उनमें से एक हो तो आपको एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि जब आप इस मंदिर में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। आप भी यकीन करने लगोगे कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं और कभी कभी तो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा हूँ। सो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी टेम्पल और ना ही इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं केवल वही बता रहा हूँ जो फैक्ट है और मैं ये जो चीज बता रहा हूँ आई थिंक ऑलरेडी सभी लोग इस बारे में जानते हैं। वैसे तो ये मंदिर काफी गर्म इलाके में है, लेकिन जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हो या इसके आसपास होते हो तब आपको एक अजीब सी ठंड का एहसास होता है। और ये हम सभी जानते हैं कि जब हमारे आसपास कोई आत्मा होती है तो आसपास का एनवायरनमेंट काफी ठंडा हो जाता है। जो लोग विज्ञान को मानते हैं और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, जिनके हिसाब से भूत केवल फिल्मों में ही होते हैं, वो लोग इस फैक्ट को तो मानते ही हैं कि इस पूरी दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर, जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है। दुनिया के हर कोने में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके शरीर पर आत्माएं कब्जा कर लेती हैं। तो विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो इन सब बातों पर विश्वास करते हैं और उनका फायदा कई ढोंगी लोग काफी अच्छे से उठा लेते हैं। एनीवे, हमारे देश में चाहे हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म, सब जगह पर इस तरीके की चीजों का, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का या कहें कि सुपर नेचुरल पावर्स का जिक्र है। बाइबल में भी 6 अलग अलग जगहों पर यह बताया गया है कि किस तरीके से मानव के शरीर पर आत्माएं कब्जा कर लेती हैं। और एग्जॉर्सिज्म की ये जो प्रोसेस है ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रचलित है। हिंदू धर्म में भी भूत प्रेत और आत्माओं का जिक्र होता है और इसी तरह से इस्लाम में भी जिन्न और बुरी शक्तियों का जिक्र है, ऐसे जिन्न जो इंसान के शरीर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो भैया, जब हर धर्म में जिक्र है, दुनिया के हर कोने में ऐसी चीज देखी जाती है, सुनी जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना तो बनता है। एनीवे, अगर आप पहले कभी मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जा चुके हो तो मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। एनीवे, आप किसी मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन नीचे जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर होता है लाइक का बटन। इसे दबाने से मेरे वीडियो के ऊपर अगर किसी आत्मा का साया होगा तो वो हट जाएगा। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर दर्शन करने आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो काले लड्डू की तरह बैड लक लग जाएगा तुम्हारे पीछे। यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया तुम्हारी मर्जी है, लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। मैं जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, करीब 2 बज गए रात के। इससे पहले कि कोई भूत मेरे कमरे में आ जाए मैं जाकर कंबल में घुस जाता हूँ। मिलते हैं अगले फाड़ो वीडियो में।